ATIS एक्सप्लेन इन 1 मिनट। तभी पायलट अपनी फ्लाइट शुरू करने से पहले एक वेदर रिपोर्ट देखते हैं एंड पायलट इस रिपोर्ट को एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी पे सुनता है जिसको हम ATIS बोलते हैं। ATIS स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टर्मिनल इन्फॉर्मेशन सर्विस, जिसमें कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जैसे कि एयरपोर्ट नेम, ATIS कोड, टाइम, रनवे, विंड विजिबिलिटी, क्लाउड टेम्परेचर, ड्यूपट, QNH एक्सेट्रा। और ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटराइज वॉइस में होती है, ना कि ह्यूमन वॉइस में, जिसको ATC एवरी 30 मिनट्स या फिर 1 आवर में अपडेट करता है या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट आने पर। अब पायलट को कैसे पता चलता है कि ये लेटेस्ट अपडेट है? तो अगर वेदर हर 30 मिनट्स में अपडेट किया जा रहा है तो उस 30 मिनट के वेदर रिपोर्ट को एक कोड दिया जाता है जैसे कि ऑस्कर, और अगले 30 मिनट्स को पापा, जिससे पायलट को ये पता चलता है कि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद रीडबैक में पायलट को सिर्फ वो कोड बताना होता है जिससे कि ATC को ये पता चल जाता है कि पायलट ने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सुन लिया है। और ये ATIS कोड एवरी 30 मिनट्स अपडेट होते हैं, लाइक फर्स्ट 30 मिनट्स पापा, देन क्यूबिक, देन रोमियो एंड सो ऑन। एंड सभी एयरपोर्ट पे ATIS रिपोर्ट VHF एंड UHF फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट की जाती है। और ये सभी इन्फॉर्मेशन के साथ ATIS में नोटाइम और अदर इन्फॉर्मेशन भी ऐड की जा सकती है अगर वो करंट कंडीशन में इफेक्ट कर रही हो या फिर पायलट के लिए जरूरी हो। अगर पायलट ATIS पे इन्फॉर्मेशन नहीं सुन पा रहा है तो वो ATC से डायरेक्टली भी ATIS इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो अगर डायरेक्ट ATC से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्यों बनाई गई, राइट? क्योंकि अगर इतने सारे एयरक्राफ्ट को 1 बाय 1 करके ATIS रिपोर्ट बताए गए तो बहुत सारा टाइम जाएगा और बहुत सारी मैन पावर लगेगी उसमें, जिसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कंट्रोलर और पायलट का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी बनाई गई। और ATIS रिपोर्ट सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इनप्रेडिक्टेबल एयर ट्रैफिक के बारे में बताता है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन फॉलो मी।